बदलनी है तो हमको आपको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिहार के लोग प्रयास नहीं करेंगे तो बिहार को बदलने के लिए केरल और तमिलनाडु से तो लोग आएंगे नहीं। तो अगर अभी जो मैं अपनी भूमिका देखता हूँ, वो जीतेंगे अपनी ताकत से, क्षमता उनकी है। मेरी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा सहारा मैं दे दूंगा तो शायद उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अदरवाइज राजनीति में नहीं आते या नहीं आने की सोच रहे हैं, शायद मेरे वजह से, मेरे कहने से, मेरे प्रयास से वो आ जाएं। और वो लोग जब आएंगे और राजनीति में कुछ जीत कर आते हैं, कुछ सही जगह पर पहुंचते हैं, तो उससे सत्ता का परिवर्तन भी होगा और शायद उससे व्यवस्था के परिवर्तन की दिशा में कदम भी उठाया जाए। इंडिविजुअल रिपोर्ट्स है, एकदम बिल्कुल इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में पूरा चेंज आप महसूस करते हैं कि हो जाएगा। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल रिपोर्ट्स का रिपोर्ट्स ऑफ प्रशांत किशोर। नहीं, मैं तो बिल्कुल उसके उलट बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंडिविजुअल में ये ताकत नहीं है, प्रशांत किशोर में तो ये ताकत है ही नहीं। मेरा काम है समाज में जाना, और क्योंकि मेरा विश्वास है कि समाज में, पंचायत में, हर गांव में अच्छे लोग हैं, उनको चुनकर निकालने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। कहा कि आप पहले जो कांग्रेस थी उसके सोच से बहुत प्रभावित रहे। सोच से नहीं, जो व्यवस्था थी, सोच से तो बिल्कुल मैं महात्मा गांधी के सोच से प्रभावित हूँ। व्यवस्था को आप फिर से जन स्वराज के माध्यम से, अपने नई पार्टी के माध्यम से लाना चाहते हैं? बिल्कुल। कुछ लोग बताते हैं, जैसा आपने प्रश्न भी किया, कि आप ये नया कर रहे हैं या किसी से इंस्पायर्ड हैं, तो बिल्कुल जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, मैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर ये प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ तक दल की बात है या व्यवस्था की बात है, तो ये कहीं ना कहीं आप मानकर चल सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले की जो कांग्रेस थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी पूरी सोच, इसकी जो पूरी परिकल्पना है, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी उससे इंस्पायर्ड है। आप कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या? मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बिहार के जनता के साथ जाऊंगा। मैंने पार्टी बनाया नहीं है, मैंने पार्टी बनाने की कोई घोषणा नहीं की है। मैं बार बार आपको बात जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1950 और 60 के दशक में जो राज्य देश के सबसे अग्रणी राज्यों में जिसकी गणना होती थी, बिहार वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल गवर्नड स्टेट्स इन 50s एंड 60s। आपको, हमको ये समझना होगा कि बिहार की आज जो स्थिति है वो किसी एक दल या एक नेता की वजह से नहीं है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, ज़्यादातर लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद हर साल बिहार किसी न किसी राज्य के मुकाबले पिछड़ता गया है।